नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर अपनी अगली क्लास लेकर। आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से एक सर्किल है जिसके अंदर कुछ जीवा है जो यहाँ पर 35 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का? ये जो लाइन है एस क्यू नाम दिया गया है, ये लाइन इसके व्यास से गुजर रही है, यानी व्यास से ये इसका व्यास है, इसके केंद्र से जा रही है। और ऑप्शन अपनों से पूछा गया है कि आप बताइए ये एक्स कोण कितने डिग्री का है। तो पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा व्यास परिधि पर, यानी कि डायमीटर हमेशा सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये 90 और ये 35 है तो त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 90 और 35 कितने हो? 125। पीछे फिर वापस 180 बनाने के लिए कितने और चाहिए? 55 डिग्री। कितने? 55 डिग्री। दूसरी थ्योरी ये है कि एक ही जीवा सरकमफ्रेंस पर चाहे कहीं भी बना ले, वो कोण हमेशा सरकमफ्रेंस और एक ही सर्कल सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड पर एक और हमेशा एक जैसे कोण बनाएगी। अगर यहाँ ये 55 डिग्री बना रही है तो यहाँ भी ये कितना होगा? 55 डिग्री होगा, यानी कि एक्स कितना होगा? 55 डिग्री होगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने को दे रखा है कि ये एक केंद्र O है, ठीक है। यहाँ जो एंगल दे रखा है OMY, ये 15 डिग्री का है और ON 50 डिग्री का। अपने से पूछा गया कि MON बताइए। तो पहले आपको मैं अलग अलग से ये बता देता हूँ, ये बना के ट्राइंगल। तो पहली बात ये ट्राइंगल है MOY, ये अपने को दे रखा है 15 डिग्री का। ये दोनों ही क्या वर्त की त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगा? 15 डिग्री का होगा। दोनों मिलकर 130, पीछे कितना बचा? 150 डिग्री। तो ये एंगल हो गया पूरा 150 डिग्री का। अब ट्राइंगल की बात करते हैं इसकी। NOY ये केंद्र है और ये क्या है? इसकी सरकमफ्रेंस तक जा रही है। ये भुजा कहाँ तक जा रही है? सरकमफ्रेंस तक, यानी कि इस परिधि तक। तो ये दोनों बराबर होंगी। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना है? 50 डिग्री। तो त्रिभुज तीनों कोणों योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो पीछे कितना बचा? ये 80 डिग्री, क्योंकि 50 और 80 180 हो गया। तो ये कोण पूरा कितना हो गया? 80 डिग्री का हो गया। और अपने को पता करना है ये, तो 150 में से 80 गया, कितना डिग्री बचा? 70 डिग्री। कितना बचा? 70 डिग्री। अपना उत्तर क्या है? 70 डिग्री है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फिर मैं बता देता हूँ एक बार समझा देता हूँ। वो क्या रहा है कि ये 15 डिग्री दे रखा है, ये 15 है तो ये भी 15, क्योंकि त्रिभुज ये केंद्र से आ रही है और सर्कल में टच करी थी, वर्ती की त्रिज्या है, दोनों बराबर, तो बराबर कोण बनाएगी। ये 15 15 30, त्रिभुज तीनों कोण योग 180, तो ये पीछे बचा 150 डिग्री। इसी तरह यहाँ ON और OY दोनों त्रिज्या हैं। ये 50 डिग्री तो ये 50 डिग्री, त्रिभुज तीनों कोण योग 180 डिग्री, तो यहाँ रहेगा 80। अब टोटल 150 में 80 गया, कितना बचा? 70 डिग्री। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा का वैल्यू कितना है? 1 है। तो पहली बात ये tan 2 थीटा tan 3 थीटा इधर ले जाएंगे तो 1/tan 3 थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हो? tan 2 थीटा cot 3 थीटा। cot 3 थीटा को 10 में चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे? 90 - 3 थीटा। सीधी सी बात है, यही करो। ये 10 से 10 आप कट कर सकते हो, यानी कि 2 थीटा इक्वल क्या होना चाहिए? 90 - 3 थीटा। 3 थीटा इधर आ जाएगा 5 थीटा, और ये 90 5 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 18 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 18 डिग्री, यानी ये कितने डिग्री का है? 18 डिग्री का। या फिर देखिए tan 2 थीटा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके 1/tan 3 थीटा हो जाएगा, जिसको आप cot 3 थीटा लिख सकते हैं। उसे चेंज करके आप 90 - थीटा 10 90 - थीटा लिख सकते हैं। 10 से 10 गया, यानी कि 2 थीटा इक्वल क्या होना चाहिए? 90 - 3 थीटा होना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 18 डिग्री आ रही है, यानी कि 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, AQ + BQ की वैल्यू 9 है तो बताइए, और A + B की वैल्यू 3 है तो बताइए 1/A और 1/B की वैल्यू क्या होगी? इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे सोल्व? देखिए, आपको पता है इसको सोल्व करके तो आपको क्या आंसर आएगा? A + B A/B। आपको A + B पता है लेकिन A/B नहीं पता, तो आपको पता है कि AQ + BQ की जगह आप लिख सकते हो A + B ब्रैकेट बंद A + B की होल स्क्वायर -3AB। ये फॉर्मूला अपने यहाँ अप्लाई करेंगे। A + BQ की वैल्यू कितनी है? 3 है। 9 है। A + B की वैल्यू 3 है।
ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 की स्क्वायर माइनस 3ab। ओके, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 2, ये इधर जाएगा डिवाइड में और आप इसको सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ए प्लस बी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू 2 है, 3/2 अपना आंसर आना चाहिए था, ये आ गया। बड़ा सिंपल, उम्मीद करता हूँ आप इसे कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हो गया क्या आज की क्वेश्चन? तो